नमस्कार। आइए बात करते हैं यहाँ पर एक 34 वर्षीय युवक के बारे में और उनकी हस्तरेखाओं पर, उंगलियों पर, पर्वतों पर किस प्रकार की गतिविधि है, इसको यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। आपका मुझसे कोई सवाल भी नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं हाथ का, तो मैं प्रयास करूँगा अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा। तो चलिए बात करता हूँ सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली और यहाँ पर सूर्य की उंगली के लगभग थोड़ा सा दूरी जरूर बनी हुई है, बिल्कुल जहाँ करेक्ट पहुँचती है वहाँ तक नहीं पहुँची है। जब इस प्रकार की लंबाई होती है जीवन के अंदर, तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर या तो अपने फैसले गुप्त रखता है या समझ लीजिए कि अपने आप को संघर्ष करके यथार्थ रूप से दूसरे लोगों की अपेक्षा ऐसे व्यक्ति मेहनत से स्वयं को सिद्ध करते हैं, यानी मुफ्त का चंदन वो नहीं घिसते। कुल मिलाकर के सोच के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं, यारदाश्त के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं, जीवन में संघर्ष करके ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा ऐसा व्यक्ति। प्रथम पर्व यहाँ पर कह सकता हूँ किसी प्रकार की कोई ऐसी रेखा नहीं दिखाई देती जिसके हिसाब से मुझे किसी प्रकार से मानसिक रूप से आप कमज़ोर नज़र आते हों, तो यहाँ मानसिक रूप से भी ठीक है। यहाँ पर द्वितीय पर्व किसी के साथ लड़ना झगड़ना या किसी अन्य प्रकार का आपके जीवन के अंदर लोग आपको एक तरह से कहें कि भाई ये व्यक्ति बहुत मन से एक तरफ से बहुत कड़क है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। तीसरे पर्व पर भी यदि राहु रेखाएं हल्की फुल्की लग जाएं लेकिन उससे ज़्यादा पॉजिटिव रेखाएं खड़ी हों तो पॉजिटिव रेखाओं की काउंटिंग को गिना जाता है। कुल मिलाकर के आपके पास धन के आगमन वर्तमान में भी मजबूती के साथ बने हुए हैं। अब बात करता हूं यहाँ पर मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व आपको बताएगा कि आपको एक्सीडेंट से बचना चाहिए, आपको बताता है आपको आंखों के रोग से बचना चाहिए, आपको बताता है किसी प्रकार के क्रोध या बीपी से बचना चाहिए। इस चीज़ों के लिए जाना जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने आप में ना खोए रहें। जब सड़क पार करें तो कुल मिलाकर के ध्यान करके चलें, सड़क पर ध्यान करके चलें। कभी कभी ऐसे लोगों को कम उम्र में चश्मा भी लग जाता है, इस तरह देखने में आता है। तो ये आंखों के रोग, बीपी के रोग या थोड़ा सड़क पर देखभाल के चलना, अग्नि से बच के रहना, इस तरह का आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। सेकंड पर्व पर यदि देखता हूँ तो कोई ज़्यादा राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं है। कुल मिलाकर सामान्य रूप से सम्मान आपका यहाँ पर बना हुआ है। हल्की फुल्की जो रेखाएं 2, 4, 6 महीने तक का इनका प्रभाव है, आपके जीवन में ज़्यादा इनका प्रभाव नहीं रहने वाला। यहाँ पर ज़्यादा ऐसा व्यक्ति अपने सम्मान की चिंता करता भी नहीं है, अपनी दुनिया में मस्त रहता है और ज़्यादा सम्मान की चिंता भी नहीं होती है, राज्य सरकार से मिलो या मत मिलो। तीसरा पर्व आपके खुद के परिवार से आपको मिला है, ये अपने आप में बहुत अच्छी मजबूत रेखाओं के साथ है, यानी कि वैसे व्यक्ति को पारिवारिक मजबूती भी प्राप्त होती है। अब बात करता हूं मैं आपके शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली आपके जीवन में कोई स्थायी रोग है या नहीं है? कोई किसी भी प्रकार का स्थायी रोग नहीं, घुटनों का रोग नहीं, कोई कमर में दर्द का रोग नहीं, किसी प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार का कोई रोग दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर मैं जरूर कहूँगा कि आप अपने धन को देने से पहले 4 बार सोचिएगा। कर्ज की रेखा नहीं है लेकिन ये रेखाएं इस तरह के प्रभाव को दिखलाती हैं, तो व्यक्ति अपना पैसा किसी को देते समय 4 बार सोचे, या कह सकते हैं कि व्यापार में काफ़ी पैसा डूब जाता है। इस तरह का कर्ज का तो नहीं है लेकिन इस तरह की चीज़ों से आपको सावधानी रखनी है। तीसरा पर्व, क्या व्यक्ति में इतनी शक्ति है कि अपने परिवार का वो खुद संचालन कर सकता है, पेट भरण कर सकता है? बिल्कुल निश्चित रूप से कर सकता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में और वो बताता हूँ आपको। प्रथम पर्व बृहस्पति का पेट खराब नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, शुगर नहीं है, लीवर किडनी के किसी प्रकार के रोग नहीं है।
सेकंड पर्वत पर यदि रेखाओं का प्रभाव दिखाई दे तो ये अपने आप में अच्छा चिंता का विषय है। ऐसे व्यक्ति का पत्नी के साथ तालमेल में कमी, विवाह में देरी, विवाह का सुख न मिलना, इस तरह के कई प्रकार के योग आपके साथ घटित हो सकते हैं। इनके बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान करना होगा। तो ये इस प्रकार का सेकंड पर्व है। तीसरे पर्व पर भी राहु रेखाओं का प्रभाव है आपके जीवन के अंदर। जब ये तीसरे पर्व पर ये राहु रेखाएं आपको प्रभाव डालती हैं तो इसका मतलब होता है आपके जीवन के अंदर संतान का सहयोग में प्रॉब्लम या संतान का देरी से प्राप्त होना। तो कुल मिलाकर तीसरे पर्व पर इस तरह की बात है, जो संतान का देरी से प्राप्त होना या संतान के बारे में चिंतित होना या इस तरह का कुछ ना कुछ बातें। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्व अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक्स जैसा चिन्ह। यहाँ पर इसको मैं स्वतंत्र एक्स इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये स्वतंत्र एक्स है ही नहीं। ये अपने आप में जाकर के इंटू का चिन्ह कुछ लंबा होता हुआ नजर आता है और वो लंबा वाला चिन्ह की एक शाखा लगभग पत्नी वाली शाखा से, देखिए दो मुखी शाखा है आपकी है, दो मुखी शाखा होकर यह इस इंटू के साथ में प्रॉब्लम करती है। यानी ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति का पत्नी के साथ तालमेल के कारण और या कुल मिलाकर धन के प्रति आकर्षण ना होना, यानी धन के प्रति ऐसी भूख और आकर्षण ना होना, इस प्रकार का चिन्ह है। धन है लेकिन धन के प्रति आकर्षण ना होना, इस तरह का चिन्ह यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्वत के बारे में और वो है आपका सूर्य का पर्व। बहुत ही मजबूती, बहुत ही सुंदरता के साथ आपका सूर्य का पर्व बना, जो बताता है कि आप अपने कार्य से, अपनी नौकरी से या अपने व्यवसाय से, आप चाहे तो सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन कुल मिलाकर के व्यक्ति अपने कार्य की पहचान छोड़ता है। अपने लोगों के बीच में व्यक्ति के पहचान होती है, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, आपका कुछ भी कारण हो आप, लेकिन उसका यहाँ पर यह बात जरूर है, लोग आपके पीछे आपकी चर्चा करते हैं। तो इस तरह के चिन्ह यहाँ पर बता रहे हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में। ये रेखा और शनि पर्व की तरफ जाती है, इसमें से बृहस्पति को भी शाखा जाती है। जब बृहस्पति को भी शाखा जाने लगे पर धन पर्व की तो रेखा ठीक ठाक है, तो व्यक्ति अपने आप में खोया रहता है, अपनी अलग दुनिया में रहता है और साथ ही साथ ईश्वर भक्ति भी अगर करे ऐसा व्यक्ति तो बहुत गहराई के साथ करता है, वरना करता ही नहीं है। बृहस्पति पर्व पर चलते हैं। बृहस्पति पर्व और बृहस्पति पर्व का मैं उल्लेख जो करूंगा आपसे वो करूंगा आपकी हृदय रेखा के साथ। अब देखिए आपकी हृदय रेखा, यहाँ से वहाँ तक 50 जगह इसमें एक तरह से कहें तो जैसे कपड़े में थेगली लग जाती है और ये जाकर राहु पर्वत के बाहर तक निकल जाती है। इसका यहाँ जोड़ भी होता है। ये अपने आप में अच्छा चिन्ह नहीं है। यानी फिर दिखाई दिया कि यदि स्वास्थ्य खराब नहीं तो पत्नी के साथ बहुत ज्यादा संबंध खराब। बृहस्पति भी इतना दब जाए, व्यक्ति वैवाहिक सुख से प्रॉब्लम में। बृहस्पति इतना दबे, हृदय रेखा का संबंध बृहस्पति पर्व से बन जाए, व्यक्ति विवाह करने की ना सोचे। तो इस तरह का वैवाहिक सुख ना होना, शादी का देर से होना, शादी में मन ना लगना, पत्नी को छोड़ देना, तलाक हो जाना, ऐसे बहुत सारे संबंध इस हृदय रेखा के द्वारा आपके मन में अशांति देते हैं। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा रेखा इस तरह की जो होती हैं, इनका संबंध भी इसी तरह से वैवाहिक जीवन में खराब माना जाता है। तो चलिए अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व कर्म का पर्व, बहुत ज़्यादा तीर तार तलवार इस तरह से चली हुई हैं रेखाएं, एक दूसरे को काटने वाली बहुत है। किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, कहाँ मेहनत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ फिर मन से पीछे हट जाता हूँ, मैं निराशावादी हो जाता हूँ, ना मन घूमने का करता है, ना कहीं जाने आने का करता है, बहुत रिजर्व रहते हैं, आपको समझना मुश्किल है। ऐसे बहुत सारे अर्थ यहाँ से दिखाई देते हैं।
बात करते हैं आपकी एक और रेखा के बारे में, और वो है आपकी बुद्धि रेखा। यदि आप अपनी बुद्धि रेखा को देखेंगे तो वो भी बहुत सारी राहु रेखाओं से कटेगी। सबसे पहली बात है, ये आयु रेखा से अलग है। जब आयु रेखा से बुद्धि रेखा अलग होकर के चले तो आपके जीवन के अंतर्गत आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, जीवन का कौन सा टारगेट पाना चाहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा उलझे हुए दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह का। दूसरा, एकदम से अचानक खो जाना, शांत हो जाना, एकदम से बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना, फैसले पर जिद कर ली, बस जिद कर ली, किसी की ना सुनना, ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। और पति पत्नी के तब तेल ताल मिलाप के लिए ये अलग होना आयु रेखा से बुद्धि रेखा का बहुत खराब कहलाता है। दूसरे पर्वत पर यहाँ भी बहुत ज़्यादा अशुभ चिन्ह है। वैवाहिक जीवन का बार बार निकल करके आ रहा है। यहाँ पर्वत पर किसी कोर्ट कचहरी का सामना हो सकता है, तो पिछले समय में हो गया हो या वर्तमान में पत्नी के साथ हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। किसी से कोर्ट कचहरी का सामना हो सकता है, ऐसे चिन्ह यहाँ पर दिखाई देते हैं। नीचे का चंद्र पर्वत पर चलिएगा। चंद्र पर्वत है यहाँ से निकली रेखा, इसका आपकी भाग्य रेखा से भी यानी दूर स्थान से संबंध जोड़ लें, कुछ थोड़ा बहुत यात्रा कर आएँ, विदेश यात्रा भी जा सकते हैं। बस कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा मन से इतना ज़्यादा बोझ न लेना और अपने काम को करते रहना। तो यहाँ मन में यहाँ अवसाद का तो कोई नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर आपको समझना भी बहुत टेढ़ा काम है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा, और यहाँ से देखिए, पहले तो यहाँ से चलते हैं, ये चलिए, ये इसके बाद फिर दूसरी बुध रेखा थोड़े समय के लिए, फिर सपोर्ट करके पीछे से चली दोबारा से, यानी बार बार उसी व्यवसाय में आगे पीछे हो जाना, अपने आप का मन से भ्रमित हो जाना। कह सकता हूँ व्यवसाय में एकाग्रता आपको रखनी चाहिए। आपको अपने मन की एकाग्रता को, अपने आप को खुल करके परिवार के सामने रखना चाहिए, और एकाग्रता आपको अपने मन से रखनी चाहिए, वरना आपको भटकाव वाली रेखाएं हाथ के अंदर व्यापार से या आपकी नौकरी से भी दिखाई देती है। आपका मन आ जाए छोड़ दें आप नौकरी, आपका मन आ जाए काम में करें, मन से ना करें, इस तरह का कुछ समझना आपके लिए बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी भाग्य रेखाओं के बारे में। अब कई तरीके से भाग्य रेखा निकलने का प्रयास करती है। यहाँ से भी निकलती है, एक सूर्य पर्व से भी निकलती है, एक इधर से भी निकलती है, एक यहाँ दूसरी शाखा भी बन जाती है, एक तीसरी शाखा भी बन जाती है। यानी धन तो आप कमाई लेंगे कहीं ना कहीं से, धन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल है केवल और केवल आपकी भाग्य रेखा आपके साथ है, आप कितना स्थिर अपने आप को कर पाएंगे। आप भूमि भी खरीद लेंगे, जमीन भी खरीद लेंगे, प्रॉपर्टी भी खरीद लेंगे, आप अपने आप को स्थिर कितना रख पाएंगे, ये बहुत एक गहनतम विषय आपके हाथ से यहाँ पर छलकता हुआ। अब बात करता हूँ मैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। संसाधनों के पर्व की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो शुक्र पर्व की हालत भी ऐसी हो गई है जैसी आपके बृहस्पति पर्व की। सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ता है वैवाहिक जीवन पर। सब जगह कितनी बार देखने में समझ में आया कि वैवाहिक जीवन शुक्र का भी खराब हो जाना, वैवाहिक विवाह का देर से होना, शादी ना होना, शादी में सुख ना होना, तलाक होना, वैराग्य होना, न जाने क्या क्या स्थितियाँ यहाँ शुक्र पर्वत में चल रही हैं। लग्जीरियसता हो तो उसमें मन ना लगना, ये बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में हैं। यही चीज़ आपके अंगूठे के प्रथम पर्व पर भी काटने वाली रेखाओं से दिखाई दी, और यही आपके सेकंड पर्व पर तर्क शक्ति का है, बस अपनी बात कह दी किसी की ना सुनना। तो इस तरह के बहुत से भावों को मैंने मिश्रित रूप से पढ़ा हूँ। आप तक पहुँचना कैड़ा काम मेरे लिए भी ज़रूर है, लेकिन आप बात को अपनी को समझ गए होंगे। बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और देखिए इसमें बहुत सारी डोटी यहाँ तक, और इसके बाद ये रेखा यहाँ पर नीचे से चली। यानी अपने आप से अपने जीवन में बहुत ज़्यादा शांति अगर लगता है, ये रेखा इस तरह की यहाँ पर है, तो ये मन के अंदर अशांत को दिखाती है। या तो स्वास्थ्य खराब लगातार बना रहेगा, या पत्नी के साथ सुख नहीं मिलेगा, या वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा, या मन काम में नहीं लगेगा, नहीं जाने क्या क्या आपके साथ हो सकता है। ये लगभग 45 वर्ष तक दिखाई देता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आयु रेखा को तो बहुत लंबा ले गए हैं, लगभग 85 तक ले गए हैं। आयु रेखा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि आपको समझना मुश्किल है। आप रिजर्व किस्म के हैं, ना घूमने में, ना फिरने में, ना किसी चीज़ में। पारिवारिक संपत्ति भी आपको मिली है, क्योंकि पैतृक संपत्ति का वीकर ट्रायंगल भी यहाँ पर लगा है। तो
तो पैतृक संपत्ति का सहयोग भी मिला है, लेकिन आप अपने आप पर नियंत्रण कीजिए, अपने आप को भोगों में उतारिए, जिंदगी का एंजॉय कीजिए, पूरा लुत्फ उठाइए। ईश्वर की अनुरोधना अलग बात है, पूजा करना अलग बात है, लेकिन अपने आप को खुश रखना भी व्यक्ति का परम धर्म है। मेरे हिसाब से मैं आपको किसी भी रतन को पहनने की सलाह नहीं दूंगा। पूजा के लिए मैं जरूर कहूँगा कि संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ रोजाना करें। तो संकट नाशन स्रोत के साथ आदित्य हृदय स्रोत पढ़ेंगे तो बहुत मानसिक शांति मिलेगी। रतन पहनने के लिए आपको मुझको नहीं कहूँगा। नमस्कार।